अगर आपने 12th कक्षा पास कर रखी हो और एक सरकारी नौकरी की तलाश में है तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि एक ऐसी वैकेंसी आ चुकी है जहां पर ना इंटरव्यू होगी, ना मैथमेटिक्स के ऊपर सवाल पूछे जाएंगे, ना ज़्यादा उन्होंने क्वालिफिकेशन की मांग की है। सिर्फ अपने 12वीं कक्षा पास कर रखी हो तब भी यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी सैलरी आपको मिलने वाली है, सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब यहाँ पे होने वाली है। सैलरी आपको 45,000 से लेकर 52,000 के बीच आपको सैलरी मिलने वाली है। बहुत ही तगड़ी वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी उन्होंने जारी की है। तो यह वैकेंसी उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 12th कक्षा पास कर रखी है और जिनको मैथमेटिक्स बिल्कुल भी नहीं आता है। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे टॉप लेवल की जॉब के अपडेट्स आपके लिए लाते रहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं एसएससी स्टेनोग्राफर की। जी हाँ दोस्तों, एसएससी ने स्टेनोग्राफर की वैकेंसी जारी की है। तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन बताई जा रही है, मैंने पहले आपको बताया कि 12th कक्षा पास कर लेना आवश्यक है। और इसके बाद उन्होंने ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए उन्होंने वैकेंसी जारी की है। तो ग्रेड सी के लिए जो एज लिमिट उन्होंने रखी है 18 से 30 साल और ग्रेड डी के लिए 18 से 27 साल। टोटल पोस्ट उन्होंने जारी की है 261। टोटल वैकेंसी 261 है और 12th कक्षा की मांग की है। इंपॉर्टेंट डेट से दोस्तों आवेदन करने की जो तारीख बताई जा रही है, ऑलरेडी आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट है 26 जून 2025, यानी कि अंतिम तिथि 26 जून है। उससे पहले आपको आवेदन यहाँ पे करना होगा। इसके बाद सीबीटी एग्ज़ाम की बात करते हैं, उन्होंने एग्ज़ाम की डेट भी अनाउंस की है। तो एग्ज़ाम की डेट है 6 अगस्त से लेकर 11 अगस्त 2025 के बीच आपकी एग्ज़ाम भी होने वाली है। इसके बाद एक टेस्ट, यानी कि आपको टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे देनी पड़ सकती है। लेकिन दोस्तों अगर आपको टाइपिंग नहीं आती है तो आपके पास 1 या 1.5 महीना अभी भी बचा है, तो उससे पहले आप टाइपिंग सीख लेना। तो 1 महीने के बीच आप आराम से टाइपिंग यहाँ पे सीख सकते हो। इसके बाद फीस की बात करी जाए तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज़ यहाँ पे फीस रखी गई है। और एससी एसटी और सभी लड़कियों के लिए यहाँ पे बिल्कुल फ्री, यानी कि निःशुल्क यहाँ पे आवेदन कर सकते हो, कोई भी फीस देने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। एग्जाम पैटर्न्स की बात करते हैं, जैसे कि एग्जाम 3 हिस्सों में बटा है, जैसे कि दोस्तों जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्पोनेंट्स के ऊपर आपके सवाल पूछे जाएंगे। और सिर्फ आपको एक ही एग्जाम देनी पड़ सकती है और एग्जाम देने के बाद टाइपिंग टेस्ट आपको देनी पड़ सकती है। कुल मिलाकर दोस्तों 200 क्वेश्चन का पेपर रहने वाला है। 200 मार्क्स यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क्स यहाँ पे आपको मिलने वाला है। इसके लिए समय दिया जाएगा 2 घंटे, यानी कि 2 घंटे यहाँ पे समय आपको दिया जाएगा। और इसके बाद नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहने वाला है, यानी कि 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 4 क्वेश्चंस अगर आपने गलत किए तो 1 मार्क्स आपको मतलब आपसे काट दिया जाता है। इसके बाद स्किल टेस्ट की बात करी जाए तो रिटर्न एग्जाम के बाद स्किल टेस्ट, यानी कि टाइपिंग और ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट आपको देनी पड़ सकती है। जैसे कि ग्रेड सी के लिए इंग्लिश में 40 इंग्लिश टाइपिंग में 40 मिनट्स आपको दिए जाते हैं और हिंदी टाइपिंग में 55 मिनट्स आपको दिए जाते हैं। ग्रेड डी के लिए इंग्लिश में 50 मिनट्स आपको समय दिया जाता है और हिंदी के लिए 65 मिनट्स आपको समय दिया जाता है। करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। यहाँ पे 12th का मार्क्स कार्ड आपके पास होना आवश्यक है। इसके बाद आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी नहीं तो पैन कार्ड यहाँ पे दे सकते हो। अगर आप आरक्षित श्रेणी से बिलोंग करते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट होना आपके पास आवश्यक है। इसके बाद अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो हैंडीकैप जो सर्टिफिकेट होता है दोस्तों वो आपके पास होना आवश्यक है। इसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर आप स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। बात करते हैं सैलरी की। सैलरी मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ पे बेसिक पे आपको मिलने वाला है 9,300 से लेकर 34,800 के बीच। और इसके बाद ग्रेड पे आपको मिलने वाला है अलग से 4,200, यानी कि इन हैंड सैलरी आपको मिलने वाली है 45,000 से लेकर 52,000 के बीच आपकी यहाँ पे सैलरी होने वाली है, यानी कि दमदार यहाँ पे आपको सैलरी मिलने वाली है। इसके बाद पोस्टिंग जो आपकी होने वाली है वो है अलग अलग भारत सरकार की मिनिस्ट्रीज़ में, यानी कि डिपार्टमेंट्स की आपकी पोस्टिंग होने वाली है। अब बात करते हैं कि अप्लाई आप कैसे करोगे। सबसे पहले उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको विजिट करना पड़ेगा। ssc.gov.in पर जाकर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ सकता है। अगर इससे पहले कभी एसएससी का फॉर्म आपने भरा हो, उस टाइम आपने अगर रजिस्ट्रेशन कर रखा हो तो कोई रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे एसएससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ सकता है। इसके बाद आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपका नाम, आपके माता का नाम, पिता का नाम, जैसे कि आपका एरिया का पिन कोड होगा, आदि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको फिल करनी पड़ेगी। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होती है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर स्कैन करके आप अपलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद फीस होती है दोस्तों SC/ST के लिए माफ़ है दोस्तों, लेकिन ओबीसी और जनरल कैटेगरीज के लिए 100 रुपीज़ उन्होंने एग्जामिनेशन फ़ीस रखी है। तो 100 रुपीज़ फीस भरने के बाद यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक करके उनका एक स्लिप मिलती है, स्लिप आप डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों यह थी एसएससी स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी की डिटेल थी, मैंने आपको बताया। तो दोस्तों अगर आप मैथ्स में बहुत ही वीक हो और इंटरव्यू देने से आप डरते हो तो यह वैकेंसी आपके लिए बहुत ही शानदार हो सकती है। सिर्फ आपको टाइपिंग सीख लेना आवश्यक है। अभी भी आपके पास 1 या 1.5 महीना बचा है, 1 महीने में आराम से आप टाइपिंग सीख सकते हो।
तो दोस्तों बेहद ही शानदार मौका है, जाकर जल्दी आवेदन करें। आवेदन की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, जाकर आप आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। दिस इज राम कुमार साइनिंग ऑफ।